चैनल आईएएस मोटिवेशन पे। और आज हमारे साथ एक बहुत खास शख्सियत है जिनका नाम है मोहम्मद आकिब, और इन्होंने 2020 सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में 203 रैंक सिक्योर किया है। इसके लिए सारे स्टूडेंट की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। एंड मैं सबसे पहले चाहूँगा कि आप हमारे स्टूडेंट को अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम मोहम्मद आकिब है। मैं संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश से आता हूँ। मैंने अपनी स्टार्टिंग की एजुकेशन जवाहर नवोदय विद्यालय से की है। इसके बाद में मैंने अपना ग्रेजुएशन आईआईटी मद्रास से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया। ये मेरा 4th अटैम्प्ट था। लास्ट अटैम्प्ट में मुझे आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस एलोकेट हुआ था। होपफुली इस बार इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एलोकेट हो जाएगा। तो ये जर्नी पिछले 4 साल की रही और होपफुली यहाँ पे ऑन सक्सेसफुल नोट एंड होती है। बिल्कुल। एक एजुकेशन के लिए आप एक स्टूडेंट रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि एक एजुकेशन जो है एक इंसान के लाइफ में कितना बदलाव लाती है। मैं एज ए एग्जांपल आपको भी ले सकता हूँ, क्योंकि एक गांव से लेके और यहाँ तक कि आपने जर्नी तय की। बहुत बार जो रीजनल एरिया में लोग रहते हैं उनको लगता है कि बहुत मुश्किल है, हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन आपने उसको सच साबित कर दिखाया। तो इसको लेके आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरे ओपिनियन में एजुकेशन इंसान की लाइफ में एक सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है और सबसे सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। यहाँ पे ये होता है कि एक मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है जहाँ पे इंसान का एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। और एजुकेशन से इंसान केवल अपनी लाइफ में चेंज नहीं लाता है, बाकी पूरी सोसाइटी की लाइफ में चेंज लाता है और एक बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकता है, ना केवल अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली के लिए और अपने पूरे देश और समाज के लिए भी। तो अगर किसी भी वक्त अगर ये बोला जाए कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक आस्पेक्ट क्या है, तो वो डेफिनेटली एजुकेशन ही होगा। बिल्कुल। जब हम किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, चाहे सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम हो या अदर एग्ज़ाम्स हो, तो उसमें एक फेज़ आता है जो हमारी स्ट्रगलिंग फेज़ होता है। तो उसमें लगता है जब हमसे चीज़ें नहीं होती हैं कि यार इसको हमें छोड़ देना चाहिए, ये हमसे नहीं हो पाएगा। फिर वहाँ से सक्सेस तक जाना जो कि आप गए, तो उसमें फीलिंग कैसी आती है? मैं इसलिए क्वेश्चन आपसे मैंने पुट किया कि जो स्टूडेंट छोड़ देते हैं उनको पता चले कि लास्ट में एंड में जब आपको सक्सेस मिलती है तो उसका मंजर क्या होता है। मतलब जितना, मैं ये नहीं कहूँगा कि जितना लेट सक्सेस मिलती है उतनी ज़्यादा अच्छी होती है, बट ये होता है कि जितने स्ट्रगल्स के बाद में जब अगर कोई सक्सेस मिलती है, उसका जो बेसिकली जो फीलिंग होती है वो बहुत ही अलग होती है और बहुत ही अच्छी होती है। तो डेफिनेटली बहुत ही मतलब कम लोग होते हैं जो बहुत जल्दी सक्सेस पा लेते हैं। तो जो है ये इम्पॉर्टेंट है कि हमारे अंदर पेशेंस रहे, और हम जब गोल लाइफ में हमने सेट कर लिया है तो उसको अचीव करने के लिए हमको वर्क करना ही पड़ेगा। कुछ बार फेलियर्स होंगी, बट हमको उनसे डरना नहीं है, उनसे घबराना नहीं है। वक्त लगेगा, बट जब सक्सेस मिलेगी तो वो खुशी बहुत ही मतलब एक्चुअली नॉन एक्सप्लेनेबल है। तो बहुत ही बेहतर फीलिंग होती है और यू मेक योर सेल्फ प्राउड, योर फैमिली प्राउड एंड एक्चुअली द होल नेशन प्राउड। एक किसी भी इंसान के बनने में उसकी फैमिली, उसकी सोसाइटी, उसके स्कूल का एक बहुत बड़ा रोल होता है कि जब वो इंसान बनता है, ठीक है, तो आप फिर उसको लौटाएंगे कैसे? आप तो अब सक्सेस आपने गेट कर लिया, ठीक है, तो हमारा एक फ़र्ज़ भी बनता है कि जिस सोसाइटी से हम आए हैं या जिस स्कूल ने, हमारे लोगों ने, टीचर्स ने यहाँ तक हमें पहुँचाया है, तो आप क्या सोच रखते हैं, क्या करना चाहेंगे आप सोसाइटी के लिए? पहली चीज़ तो ये मैं कहूँगा कि अभी मैं ऐसा कुछ बहुत मेजर सक्सेस नहीं अचीव किया है। मैं मतलब सक्सेस जो है वो एक तरीके से जर्नी है। तो अभी बस ये था कि उसका एक पड़ाव था जो कि खुशी वाला पड़ाव है। अब यहाँ से उस जर्नी का आगे वाला हिस्सा स्टार्ट होता है, जहाँ पे अब वी हैव टू स्टार्ट, आई हैव टू स्टार्ट गिविंग बैक टू द सोसाइटी। तो यहाँ पे फिर चीज़ ये है कि मैं जहाँ पे भी, जिस भी पोस्ट पे, जिस भी एरिया में पोस्टेड होता हूँ, आई ट्राई टू एनालाइज कि क्या क्या उस एरिया की प्रॉब्लम है। अभी कह पाना मुश्किल है कि मैं किस फील्ड में काम करूँगा, कैसे करूँगा। तो जहाँ पे भी मेरी कोशिश ये रहेगी कि जहाँ पे भी मैं पोस्टेड रहता हूँ वहाँ पे मैं उनकी प्रॉब्लम्स को समझूँ और अपना बेस्ट दे सकूँ, और उस चीज़ के साथ, जिस चीज़ के लिए मैं सेलेक्ट हुआ हूँ, उस चीज़ के साथ जस्टिस कर सकूँ और लोगों को के साथ जस्टिस कर सकूँ, ताकि किसी भी तरीके से लोगों की लाइफ में अगर थोड़ा बहुत चेंज भी ला सकता हूँ तो वो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा खुशी वाला पल होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। जो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं या जो स्टूडेंट तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक दो बातें रहेंगी। पहली चीज़ कि जो कर रहे हैं तो उनको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे करना ही है। थोड़ा वक्त लग सकता है, कुछ को जल्दी मिल सकता है, बट पहली चीज़ क्लैरिटी होनी चाहिए कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी ही है। दूसरी चीज़ मैसेज रहेगा पेरेंट्स के लिए कि गिव द मैक्सिमम पॉसिबल सपोर्ट,
टू योर लाइक स्टूडेंट जो भी हैं, जो अपने बच्चों को सपोर्ट दें, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो, दोनों को उतना ही सपोर्ट दें ताकि जो भी अचीव करना चाहते हैं वो अचीव कर सकें। और तीसरी चीज़, अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखें और मैक्सिमम पॉसिबल रिविजन्स रखें ताकि आपको क्लैरिटी जो है आप अच्छा कर सकें। बिल्कुल। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी इम्पोर्टेंट बातें हमारे साथ शेयर की। फ्रेंड, ये थे हमारे साथ मोहम्मद आकिब, जिन्होंने अपने जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताया। और इसका पर्पज़ यही होता है कि आप लोगों को एक मोटिवेशन मिले, जिस भी सेक्टर में आप स्ट्रगल कर रहे हैं उसमें आपको मोटिवेशन मिले और उस मोटिवेशन से आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ें। इसी सीरीज़ में आज यहीं पे इस कहानी को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नेक्स्ट हीरो के साथ। थैंक यू सो मच।